नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 5वें दिन पर जा पहुंची है, जिससे राज्य के कई शहरों में सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य नगर परिषद और नगर निगम कार्यालयों के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों द्वारा कामकाज ठप कर देने के कारण शहर में कूड़ा उठाने का कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा, जिससे जगह जगह गंदगी के ढेर लगने की आशंका जताई जा रही है। हड़ताल के चलते आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने लगा है, जिससे न केवल बदबू फैल रही है बल्कि बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों के बिना सफाई व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर पाना मुश्किल हो रहा है। यूनियन के राज्य उप प्रधान सेवाराम ने चेतावनी दी कि अगर सरकार के साथ जल्द कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हुई तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रूप ले सकती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। सेवाराम ने ये भी कहा कि यूनियन के उच्च अधिकारी सरकार के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार पहले भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। अंबाला सहित कई शहरों में नगर परिषद के बाहर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और सभी तरह का कामकाज पूरी तरह बंद हो गया है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो पूरे हरियाणा में सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है और हालात और गंभीर हो सकते हैं। मेरा नाम सेवाराम बोत है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य उप प्रधान हूँ। जो हमारी ये आज की हड़ताल है, ये 5वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हमने पीछे मतलब कि सभी विधायकों के घर पे जाकर अपना मांग पत्र ज्ञापन दिया और उसके अलावा भी हमने भूख हड़ताल भी करी, ज्ञापन भी दिए। इसके साथ साथ हमने मतलब कि बाजारों के अंदर प्रदर्शन करके भी सरकार को चेताने का काम करा कि हमारी तरफ सरकार ध्यान दे और हमारे जो बातचीत करके पत्र जारी किए उन पे काम नहीं हुआ और बार बार मतलब जब आंदोलन करते हैं तो बातचीत के लिए तो बुला लेते हैं, सभी मांगों को न्याय संगत बताया जाता है, मगर उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जिस कारण से पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों में मतलब कि रोष है और इसी के कारण हमारी मजबूरी बनी हड़ताल पर जाने की। तो हम सरकार से यही अपील बार बार कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि शहर के अंदर मतलब कि गंदगी का अंबार लगे या कुछ ऐसा कोई महामारी के वजह बने हड़ताल। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि अभी हमारी हड़ताल आज 5 मई तक की थी, इसको जल्द से जल्द मतलब कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम सरकार करे। जो भी ठेकेदारी नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में है, उन ठेकेदारी को तोड़कर कर्मचारियों को मतलब कि विभाग के रोल पर लाने का काम सरकार करे। अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो आगामी मतलब कि जो भी हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश की आह्वान होगा, नगर परिषद के कर्मचारी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और जिसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की बढ़ भी सकती है। जी, बढ़ भी सकती है। हम तो चाहते हैं कि सरकार बात करे और जो मांगों का समाधान है उसको करे, कच्चे कर्मचारी को पक्का करे। अगर नहीं होता तो हम मतलब कि हमारे पास आज हम ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 16-17 हजार रुपए में 4-5 मतलब कि जनों के परिवार के लिए बड़ी मुश्किल होती है। और ये जो कर्मचारी है सबसे निचले पायदान का कर्मचारी है, मगर इसी की सरकार अनदेखी कर रही है। कभी मुलाकात हुई 30 अप्रैल को भी अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के डेपुटेशन की बातचीत हुई और उस बातचीत के अंदर भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं था। आज उम्मीद है अभी कुछ नहीं कह सकते, जैसी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश की हमें कॉल होगी वैसा हम करेंगे। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो शहर में गंदगी की समस्या गंभीर रूप ले सकती है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिलहाल सभी की नजर इस पर है कि सरकार और यूनियन के बीच क्या बातचीत होती है जिससे गतिरोध का समाधान निकाला जा सके। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट।
आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।